हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर कौंडिबा अ हीरो. कौंडिबा हैड बीन अ गुड स्विमर एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट. अपनी आंखें खोने के पहले कौंडिबा एक बहुत अच्छे स्विमर थे. बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक. लेकिन बहुत सालों की गरीबी के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गए थे. Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shiny bits of broken pottery that he and his friends would throw in as part of a game. बचपन में वो अपने गांव के कुएं में बहुत गहरे गहरे गोते लगाते थे, सिर्फ उन कांच की जो क्रॉकरी के टुकड़ों को उठाने के लिए, और वो लोग उसमें एक गेम के तौर पर उन क्रॉकरी के टुकड़ों को फेंका करते थे. कौंडिबा गायकवाड हेटेड बैगिंग. कौंडिबा जो थे उनको भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो नफरत करते थे. बट द फैमाइन इन महाराष्ट्र इन 1972-73 had driven him from his home in औरंगाबाद to मुंबई in search of bread. लेकिन महाराष्ट्र में जब 1972 और 73 में जो सूखा पड़ा, फैमाइन मीन्स सूखा, बारिश का बहुत ज़्यादा होना भी एक मुश्किल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, और बारिश का बहुत कम होना भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर देता है. बिल्कुल भी हरियाली ख़त्म हो जाती है, बारिश नहीं होने से कोई फसल नहीं हो पाती है, धीरे धीरे सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं और खाने के लिए वहाँ के लोगों के पास बड़ा ही मुश्किल हो जाता है. तो 1972 और 73 में कौंडिबा के गांव में, महाराष्ट्र में जो उनका गांव था औरंगाबाद, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई. तो वो उनको औरंगाबाद छोड़कर मुंबई आना पड़ा, अपना खाने को कुछ मिल जाए इस खोज में. एट फर्स्ट ही हैड ट्राइड सेलिंग ब्रूम्स. और अपना गांव छोड़ के वहाँ पर उनकी खेती वगैरह होगी. अब मुंबई आने पर उन्होंने सबसे पहले झाड़ू बेचने का काम शुरू करा. अनफॉर्चुनेटली ही हैड लिटिल लक सेलिंग हिज गुड. लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा यहाँ भी था कि जो सामान वो बेच रहे थे वो बहुत ज़्यादा नहीं बिक रहा था, उससे कोई भी कमाई नहीं हो पा रही थी. He soon learned that Mumbai is generous to beggars. अब जब वो झाड़ू बेचने के लिए सड़कों पर घूम रहे थे तो उन्होंने क्या अनुभव करा कि मुंबई शहर जो है वो भिखारियों के लिए बहुत उदार है, उन्हें बहुत भीख दे रहा है या उन्हें बहुत कुछ खाने की चीज़ें दे रहा है, ये उन्होंने महसूस करा. स्पेशली ब्लाइंड बेगर्स, और ख़ास तौर पे जो भिखारी अंधे थे, जो नेत्रहीन थे. एंड 25-year-old कौंडिबा वॉज ब्लाइंड. और जो 25 साल के कौंडिबा थे वो भी नेत्रहीन थे. ही हैड बिकम ब्लाइंड विथ स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8. वो स्टूडेंट्स जन्म से अंधे नहीं थे, 8 साल की उम्र में जब उनको स्मॉल पॉक्स बीमारी हुई, उस कारण से उनकी आंखें चली गई, उनकी आंखों की रोशनी चली गई. कितना मुश्किल स्थिति है देखो. हम क्या अपनी किसी भी बॉडी पार्ट की वो इम्पोर्टेंस समझते हैं? आज हम सबके पास आंखें हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन में उस नेत्र की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं? और यहाँ पर हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे कि नेत्रहीन होते हुए भी कौंडिबा ने कैसे अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाया. आगे चैप्टर में पढ़ते हैं हम. इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार, द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाटकोपर. मुंबई का एक एरिया है घाटकोपर, वहाँ पर एक गोलीबार करके जगह है, और उस दिन थोड़ा सा बादलों भरा दिन था. जो घाटकोपर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई, घाटकोपर जो जगह है वो मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में है. कौंडिबा जहाँ रहते थे वो तुकाराम के साथ में और उनकी पत्नी येलन बाई के साथ में रहते थे. एंड लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिए. इट वॉज द एंड ऑफ मॉनसून. ये मॉनसून का आखिरी समय था. इस बात को हम कितना समझ सकते हैं कि आखिरी समय था. मुंबई में कितनी ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर जो भी तालाब या पोखर या कुएं जो भी कुछ होंगे वो सब फुल ऑफ वाटर, सब पानी से भरे हुए होंगे क्योंकि बारिश हो चुकी थी. इन द मिडल ऑफ एन ओपन एरिया इन द कॉलोनी देयर वॉज अ वेल. अब कौंडिबा जहाँ रह रहे थे गोलीबार में, वहाँ पर बीच में एक खुले एरिया में, ओपन एरिया है, वहाँ पर उस कॉलोनी में क्या था? एक कुआं था. इट वॉज फुल ऑफ ब्लैकिश ग्रीन वाटर. और वो कुआं किससे भरा हुआ था? काले और हरे से पानी से, यानी कि एकदम गंदे पानी से भरा हुआ था. नथिंग कुड बी सीन मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द सर्फेस.
और जो हम पानी में देखेंगे तो यदि पानी साफ होता है तो हम उसके काफ़ी अंदर तक देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी इतना गंदा था कि आपको मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर तक ही दिखेगा कि पानी में क्या है, फिर आपको पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स। अब ये जो कुआं था, जिसको हम कह रहे हैं कि इतना गंदा पानी था कि हरा और काला, लेकिन फिर भी वो कुआं जो सराउंडिंग में जो आसपास में लोग रह रहे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था। They had dug in 2 years before because the only water tap in the colony was not enough for the slum's growing population. अब वो जो कुआं बना हुआ था वो इसलिए वहाँ पर बनाया इन लोगों ने कि जो एक ही नल था, अब इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, स्लम जो है वो झुग्गी झोपड़ी का एरिया है और उसमें एक ही नल था और उसमें जो पानी आता था वो बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी, जो स्लम्स में ज़्यादा लोग आए जा रहे थे, उनके लिए सफिशिएंट नहीं थी। देयर हैड नेवर बीन एनी मनी फॉर वॉल अराउंड द वेल, और वहाँ पर किसी के पास भी इतना पैसा नहीं था कि उस कुएं के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाए। अब इमेजिन कीजिए, खुले में कुआं है, कितना डीप कुआं, तो कुछ तो डीप होगा ही ना, एकदम कोई खड्डा तो नहीं है, और वो खुला ही है। द माउथ ऑफ द वेल हैड gradually widened as the soil and rocks on the sides fell in, और धीरे धीरे जो कुआं था उसको बनाए हुए कुछ टाइम हो गया था, तो जो उसको किनारे थे वो धीरे धीरे जब उसके आसपास की मिट्टी और पत्थर गिरने लगे तो उसका मुंह और भी ज़्यादा चौड़ा हो गया। द बॉटम वॉज नैरो, मडी एंड फिल्ड विथ वीड्स, और जो कुएं की जो तली थी वो सकड़ी हो गई और ऊपर से चौड़ा हो गया, और तली में क्या हुआ, कीचड़ कीचड़ हो गया, और जो बेकार के पेड़ पौधे उग जाते हैं उन सब से उसका तल भर गया था। The well was dangerous, but it had been there for so long that no one worried about it. अब जो कुआं था खुले में था तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन किसी को भी इस बात की चिंता नहीं थी कि वो कितना डेंजरस है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से वहाँ था और किसी को भी परेशानी नहीं हो रही थी। तो सभी को ये इट सीम्ड हार्मलेस नुकसानदायक, तो वो सभी को नुकसानदायक लग रहा था, उसका खतरा कोई भी समझ नहीं पा रहा था। कॉन्डिबा हैड रिटर्न टू द स्लम टू ईट लिटिल फूड। कॉन्डिबा जो कि भीख मांगा करते थे वो घर आए थे कुछ खाना खाने के लिए, विच येलन बाई हैड प्रिपेयर्ड, जो खाना उनके लिए येलन बाई बनाती थी। His day's begging usually ended when he had collected ₹5 to ₹6 in his small gunny. वो जिसमें भी अपना भीख मांगते थे उसमें जब 5 से 6 रुपए आ जाते थे तब वो भीख मांगना बंद कर देते थे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, पैसा हमारी ज़रूरत है, पैसा सभी को जीवन यापन के लिए चाहिए। और कॉन्डिबा को हमने शुरू में पढ़ा कि उनको भीख मांगने से नफरत थी, लेकिन स्थितियां ऐसी हो गई कि उनको भीख मांगना पड़ रहा था, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही देर भीख मांगते थे जितनी कि उनको पैसे ज़रूरत होती थी और उतने पैसे आ जाते थे। Suddenly there were shouts and sounds of great confusion. अचानक से वहाँ पर बहुत चिल्लाने की और बहुत परेशानी, कंफ्यूजन, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आने लगी। कॉन्डिबा एंड येलन बाई वर स्टार्टल्ड समवन। कॉन्डिबा और येलन बाई थे वो दोनों सरप्राइज्ड हो गए, स्टार्टल्ड सरप्राइज्ड हो गए, आपको नीचे मीनिंग भी दिख रहा होगा। और someone's fallen in well, they heard a woman cry, और उन्होंने एक औरत के चिल्लाते हुए आवाज़ सुनी, कोई कुएं में गिर गया है। कॉन्डिबा set aside his meal, set aside उनको साइड में कर दिया, कॉन्डिबा जो खाना खा रहे थे अपने खाने को उन्होंने साइड में कर दिया, and said urgently, quick lead me there, और उन्होंने येलन बाई को कहा जल्दी से मुझे वहाँ लेकर चलो। अब वो अकेले तो नहीं रास्ता जानते थे कि खुद चले जाते, तो उन्होंने येलन बाई को बोला लीड मी देयर, कि मुझे वहाँ तक आप रास्ता दिखाइए। विदिन अ मिनट द ब्लाइंड बेगर एंड द वुमेन रीच द वेल, और एक ही मिनट में, क्योंकि उसी एरिया में था तो बहुत देर नहीं लगी, और वो दोनों वहाँ तक पहुँच गए। एंड पुश्ड देयर वे थ्रू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ माउथ ऑफ द वेल, और जो लोगों का ग्रुप था छोटा सा, वहाँ पर भीड़ नेचुरली जमा हो ही जाती है, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वहाँ थोड़ा धक्का दे करके उन्होंने तुरंत कुएं के मुंह तक वो दोनों पहुँचे। इन सेकेंड्स कॉन्डिबा पुल्ड ऑफ हिज शर्ट एंड स्लिप्ड इनटू द वाटर, और तुरंत ही कॉन्डिबा ने अपनी शर्ट उतारी और पानी में कूद गए। द बॉयज वर ऑलरेडी पैडिंग अराउंड ट्राइंग टू फाइंड यंग अरविंद। अब
एक अरविंद नाम का बच्चा कुएं में गिर गया था और उसके साथी जो थे वो पानी से पैरों में ट्राई कर रहे थे कि वो कुछ ढूंढ सके. Who had fallen off a tree trunk while drawing water? The boys could not dive. अरविंद क्योंकि जब वो पानी निकाल रहा था तो एक पेड़ की टहनी से वो उस कुएं में गिर गया था. The boys could not dive. और जो वो बच्चे थे वो डाइव यानी कुएं के अंदर नहीं जा सकते थे. कौंडिबा had been a good swimmer. हमने थीम में भी पढ़ा कि कौंडिबा बहुत अच्छे स्विमर थे और पहले वो कुएं के अंदर जस्ट गेम के लिए कितने गहरे गोते लगाते थे. एज अ यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी हैड मेड हिम वीक. वो जब बचपन में बहुत अच्छे स्विमर थे लेकिन गरीबी के इतने सालों ने उन्हें बहुत कमज़ोर बना दिया था. Once he had been able to dive deep into the wells around his village to pick up shining bits of broken pottery. कि बचपन में वो सिर्फ टूटे हुए क्रॉकरी के टुकड़ों को उठाने के लिए भी कुएं में गहरे गहरे गोते लगा लेते थे. That he and his friends would throw in as part of game. जो कि वो और उनके दोस्त एक खेल के लिए उसमें डाल दिया करते थे. But he had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get to the bottom of a well. लेकिन अब बहुत साल हो गए थे कि उन्होंने अपनी सांसों को इतनी देर रोका कि वो कुएं के नीचे तक जा सकें. आप जो भी स्विमिंग जानते होंगे स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि यदि हमें पानी के अंदर रहना है तो हमें अपनी सांसों को रोक कर के रखना पड़ता है. और कौंडिबा बचपन में बहुत अच्छे से ये सब करते थे लेकिन अब क्योंकि गरीबी से शरीर कमज़ोर हो गया, खाने को पूरा नहीं मिलता था तो नेचुरल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कमज़ोर होंगे. और अब वो स्विम भी नहीं करते थे तो अपनी सांस को इतनी देर तक रोके रखने की उनको प्रैक्टिस भी नहीं थी. बट फिर भी हमने देखा कि उन्हें जैसे ही पता चला अरविंद पानी में गिरा है वो पानी में कूद गए थे. But he had been many years since he had tried to hold his breath long enough to get to the bottom of a well. Kondeba floated on the surface for a moment, then took a deep breath and dived. Kondeba सरफेस पे उन्होंने थोड़ी सांस ली पानी के ऊपर आके, फिर वो वापस गहरी सांस लेकर के कुएं के अंदर गए. Carefully feeling his way along the rocks on the sides of well. अब कुएं के अंदर वो अचानक से इधर उधर बहुत स्पीडली जाएंगे तो टकरा जाएंगे, तो वो बहुत सावधानी से कहाँ कहाँ कुएं की दीवार है उसको चेक करते हुए नीचे पहुँच रहे थे. He reached the bottom, वो नीचे तक पहुँच गए. His feet sank into the soft mud. और उनके जो पाँव थे वो थोड़े डूबने लगे. वहाँ पर मिट्टी कीचड़ नेचुरली पानी जा रहेगा कुएं के नीचे तो यही सब होगा. He felt nothing but the mud and the slippery weeds. Weeds क्या हुए? बेकार की घास फूस जो है. तो नीचे उनको कुछ भी नहीं मिला, वहाँ सिर्फ कीचड़ और वो फिसली चिकने से वो जो बेकार के पौधे थे वो थे. Tired with his breath running out, he came to the surface. और क्योंकि उनकी अब सांस बहुत देर तक वो नहीं रोक पा रहे थे, वो उससे परेशान हुए तो वो वापस पानी के ऊपर आए. It was now 2 minutes since Arvind had fallen in. अभी तक अरविंद को कुएं में गिरे हुए 2 मिनट हो चुके थे. His aunt with whom he lived was at the well. उसकी जो आंटी, अरविंद की जो आंटी थी जिनके साथ की अरविंद रहता था, वो भी वहीं पर ही थी. As Kondipa surfaced without the boy, he heard her yelling. The blind man took another deep breath and vanished into the muddy depths. अब वो जो उसकी आंटी थी उन्होंने देखा कि कौंडिबा जब ऊपर आए हैं और उनके साथ में बच्चा नहीं था तो वो और भी ज़्यादा ज़ोर से विलाप करने लगी और चिल्लाने लगी. The blind man took another deep breath. अब कौंडिबा ने दोबारा से गहरी सांस ली and vanished in the muddy depths. और वो वापस से पानी के अंदर चले गए, डिसअपेयर हो गए, यानी कि जो बाहर खड़े हैं उनको नहीं दिखे, वो पानी के अंदर गायब हो गए. His first dive had given him good idea of the shape of the well. और जब वो पहली बार नीचे गए थे तो अब तक उनको आभास हो गया था, आइडिया हो गया था कि कैसा रास्ता है और उनको किस रास्ते से एकदम नीचे जाना है. So he went straight down and tried to search the bottom with his hand. और अब वो सीधे तले में गए कुएं के और अपने हाथों से उस तले को ढूंढने लगे कि वहाँ उनको अरविंद मिल जाए.
They slipped in the mud and got caught in the weeds. और उनके हाथ सिर्फ मिट्टी पर फिसल रहे थे और वहाँ पर बेकार के weeds यानी कि झाड़ झंखाड़ और यही सब था. There was still no sign of the boy. उनको अभी तक भी बच्चे का वहाँ होने का कोई भी संकेत नहीं मिला था. His lungs were nearly bursting. अब इतनी देर तक सांस रुके हुए होने से उनके फेफड़े उन्हें ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे कि फट ही जाएंगे. He rose to the top once again. वो एक बार फिर से पानी के ऊपर आए. He had been down longer than the first time. इस बार वो पहली बार से ज़्यादा पानी के अंदर थे. So the women and children were getting more and more excited. तो जो भी भीड़ वहाँ पर थी वो ज़्यादा उत्सुक हो गई थी. When his head appeared above the water, the crowd gave a sigh of disappointment. और जैसे ही उन्हें कौंडिबा का सिर पानी के ऊपर दिखा और बच्चा नहीं दिखा तो सभी जने निराश हो गए कि कौंडिबा बच्चे को अभी नहीं लाए हैं. Never in all the years of his blindness had Kondiba missed his vision so much. कि 8 साल से 25 सालों तक के बीच का जो समय था उसमें अपनी नेत्रहीनता को कौंडिबा ने कभी भी इतनी कमी उस चीज़ की महसूस नहीं करी थी जितनी वो आज कर रहे थे. If only he could see, he might be able to find the drowning boy. वो सोच रहे थे कि यदि मैं देख पाता तो मैं उस बच्चे को ड्रॉनिंग बॉय को जल्दी से निकाल लाता. He did not know that even normal eyes would never have been able to see in the muddy water. अब वो तो ब्लाइंड थे, उनको पता ही नहीं था कि ये पानी कितना गंदा है, तो वो नहीं समझ सके कि ये पानी इतना गंदा है कि जिसके पास नॉर्मल आंखें होती जो अपनी आंखों से देख पाता वो भी इस पानी में कुछ भी नहीं देख सकता था. कौंडिबा वॉज वेरी टायर्ड. कौंडिबा बहुत ज़्यादा थक गए थे. बट ही न्यू ही वॉज अरविंद्स ओनली होप. लेकिन वो ये जानते थे कि अरविंद की उम्मीद सिर्फ वो ही थे, अकेले वो ही थे जो मेहनत करके अरविंद को बचा सकते थे. ही वर्कड एज फास्ट एज ही कुड. एज फास्ट एज कि जितना जल्दी वो काम कर सकते थे उतना जल्दी वो करने की कोशिश करने लगे. फीलिंग हिज वे थ्रू द मड एंड वीड्स. और जो रास्ता था उनका उसमें वो कीचड़ और जो पेड़ पौधे थे उनके बीच में रास्ता ढूंढने लगे. अरविंद मस्ट बी हेयर ही थॉट. उन्होंने सोचा कि अरविंद जब कुएं में गिरा है तो होगा तो कुएं में ही. ठीक बात है ना. ही कैन नॉट हैव वैनिश्ड. वो गायब तो नहीं हो सकता है. कौंडिबा's ribs were aching. रिब्स मतलब हमारी पसलियाँ. अब वो पानी के अंदर हैं, उन्होंने सांस रोकी हुई है तो फेफड़ों पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पसलियों पर भी, तो उनकी पसलियाँ बहुत ज़्यादा दुखने लगी थी. ही couldn't hold his breath much longer. और अब उनके लिए अपनी सांस को रोक के रखना और पानी के अंदर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था. Then just as he was about to twist his body upright, और जैसे ही वो अपनी बॉडी को मोड़ करके और ऊपर की तरफ निकलते, ट्विस्ट उन्होंने मोड़ा और अपराइट ऊपर की तरफ जाने लगे. एंड किक्ड हिमसेल्फ टू द सरफेस. जब हम पानी में होते हैं तो हमें थोड़ा सा पैरों पे जोर दे करके अपने आप को ऊपर पुश करना पड़ता है, और उन्होंने जैसे ही किक करना चाहा, हिज फिंगर फेल्ट समथिंग सॉफ्ट अमंग द वीड्स. लेकिन उनकी उंगलियों ने कुछ अलग, जो पेड़ पौधे थे उससे कुछ अलग महसूस किया. क्लॉथ. He moved his hand further and touched Arvind's leg. वो उन्हें क्या महसूस हुआ कुछ अलग सा? वो कपड़ा था. और फिर उन्होंने अपना हाथ आगे डाला और उनके हाथ में क्या आया? अरविंद का पैर. The boy's body was held in the mud and weeds. और जो अरविंद की बॉडी थी वो कीचड़ के और पेड़ पौधों के बीच में पड़ी हुई थी. कौंडिबा's heart was beating painfully. अब इतनी देर तक सांसें रोक, रिपीट वर्ड, इतनी देर तक सांसें रोक कर रखना बहुत मुश्किल होता है, और उनका जो हार्ट बीट था वो बहुत ही ज़्यादा जिससे पेन कर रहा हो ऐसा महसूस होने लगा था उनको. ही badly needed to breathe. और उन्हें अब सांस लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी. He felt desperately for something to hold in order to pull Arvind up and out of the net he was in. और वो बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली चाहते थे, बहुत ही डेस्परेटली ट्राइंग बैडली इन अ सिचुएशन ऑफ होपलेसनेस, कि इस निराशा की घड़ी में वो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से चाहते थे कि अरविंद का कुछ ऐसा मिल जाए जिसको कि वो पकड़कर
वो जो कीचड़ और पेड़ पौधों के जाल में फंस गया है उससे उसको ऊपर खींच सके। सडनली ही फेल्ट अरविंद्स बेल्ट, और वो हाथ से उसको ढूंढ ही रहे थे। अचानक से उनके हाथ में अरविंद की बेल्ट आई। होल्डिंग इट टाइटली, उन्होंने उसको कस के पकड़ा। विथ हिज राइट हैंड ही पुल्ड द लैड फ्री, और उससे पकड़ के, लैड मीन्स यहाँ पर लड़का है, और उस लड़के को उन पेड़ पौधों के बीच में से फ्री करा। टर्न्ड अबाउट एंड पुश्ड अप, और वो मुड़े और अपने आप को ऊपर पुश किया। हिज स्पाइन एंड मसल्स एक्ड, अब जो उनकी स्पाइन थी, रीढ़ की हड्डी, और जो उनकी मसल्स थी वो बहुत ज्यादा दुखने लगी थी। दिस ऑलमोस्ट स्टॉप्ड हिज मूवमेंट, अब उनका सांस नहीं ले पाना, सांस रोक के रखना, तो ये स्थिति हो रही थी कि उनका शरीर बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। His weak, starved body fought against what his mind told him he must do. और उनका जो शरीर था वो बिल्कुल भी काम करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन his weak, starved body fought against what his mind told him he must do. लेकिन उनके दिमाग के विचारों ने उनकी शरीर की स्थिति को हराया, और उनके शरीर ने उनके दिमाग के विचार का साथ दिया कि जो दिमाग कह रहा है बॉडी ने वो किया। कीपिंग अ टाइट होल्ड ऑन द बॉयज बेल्ट, उस बच्चे की बेल्ट को बहुत टाइटली कौंडिबा ने पकड़ा। कौंडिबा स्ट्रगल टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड्स विथ हिज फ्री हैंड एंड फीट, और कौंडिबा के एक हाथ में तो उन्होंने अरविंद को पकड़ रखा था, एक हाथ उनका फ्री था, और एक हाथ और पैरों से उन्होंने बहुत जोर लगा के ऊपर आने की वो कोशिश कर रहे थे। इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही रोज द 6 meters फ्रॉम द बॉटम एंड ब्रोक सरफेस, और ऐसा लग रहा था कि वो 6 मीटर से ही नीचे थे बस पानी की सतह से, लेकिन वो 6 मीटर बहुत ज्यादा लंबे लग रहे थे। While he gasped for breath, other hands quickly lifted Arvind up and out of the well. और वो जैसे ही ऊपर आए उन्होंने बहुत जोर से सांस ली, और इतने में ही दूसरे लोगों ने तुरंत अरविंद को पकड़ के बाहर निकाल लिया। कौंडिबा held on the well rocky side, और कौंडिबा एक पथरीली पत्थर पर वहां पर बैठ गए। His eyes closed, उनकी आंखें बंद हो गई थी। His body tired, उनका शरीर एकदम थक गया था। He heard but paid little attention to the sounds of people trying to give Arvind artificial respiration. वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनकी आंखें एकदम बंद हो गई थी। उनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जैसे वो होश में हो, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर उन्होंने समझा कि लोग बाग अरविंद को आर्टिफिशियली ब्रीथ कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई पानी में गिर जाता है, उसकी बॉडी के अंदर पानी चला गया, तो लोग उसको पानी को निकालने की कोशिश करने लग रहे थे। फाइनली द बॉय बिगैन टू वॉमिट वाटर, और कुछ ही सेकंड्स में अरविंद के मुंह से पानी बाहर निकलने लगा। एंड क्राइज टू जॉय केम टू कौंडिबा स्टिल होल्डिंग टाइटली टू द साइड ऑफ द वेल, और कौंडिबा को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और वो अभी तक कुएं के साइड में ही बैठे हुए थे। अब बाकी लोग देन अरविंद वॉज हरीड अवे टू द हॉस्पिटल, और अरविंद को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जा गया। अ मैन हेल्प कौंडिबा आउट ऑफ द वेल एंड अ वुमन पैटेड हिम अफेक्शनेटली टू द ऑन द शोल्डर, कि एक आदमी ने कौंडिबा की हेल्प करी, क्योंकि वो तो अभी वहाँ किनारे पर ही बैठे थे कि वो उस कुएं के पानी से बाहर आए, और एक औरत ने उनको पैट करा, यानी कि थपथपाया बहुत प्यार से। येलन बाई लैड हिम बैक टू द हट, और अब येलन बाई उनको वापस अपनी झोपड़ी में ले गई। देयर कौंडिबा पुट ऑन हिज क्लोथ्स, उन्होंने वहाँ पर अपने कपड़े पहने, जो क्योंकि वो गीले हो गए थे तो डेफिनेटली उन्होंने चेंज किए। फिनिश्ड हिज हाफ ईटन मील, हाफ ईटन क्योंकि उन्होंने पहले आधा ही खाना खाया था, वो खाना साइड में रख के चले गए थे, तो अब उन्होंने वो आधा खाना खाया। एंड फेल अस्लीप, और वो सो गए। That evening, a police officer came to tell the blind beggar that the boy he had saved would be all right. और उस इवनिंग पर एक पुलिस ऑफिसर उनकी झोपड़ी में आया और उनको बताया कि उस अंधे भिखारी ने जिस बच्चे को बचाया है वो ठीक हो जाएगा। Kondibba later learned that if the boy had been in the well longer, his brain would certainly have been damaged from lack of oxygen. कौंडिबा को बाद में पता चला कि यदि अरविंद कुछ ज़्यादा समय पानी में रहता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। पानी के अंदर है, हम सांस लेंगे तो हमारी शरीर में पानी ही चला जाएगा,
तो वहाँ पर हमें ब्लड सर्कुलेशन के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए पानी में डूबने पर हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। तो यदि अरविंद थोड़ी सी देर भी और ब्रीथ नहीं कर पाता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता। एंड कौंडिबा हैड सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम, और कौंडिबा ने उसको बहुत समय पर बचा लिया था। द नेक्स्ट आफ्टरनून अरविंद रिटर्न टू गोलेबा। अगले दोपहर तक अरविंद जो बच्चा गिर गया था वो वापस उस एरिया में ठीक होकर आ गया था। He went at once to Kondeba and while his aunt watched with tears in her eyes, और वो तुरंत ही कौंडिबा के पास गया और जो उसकी आंटी थी, अरविंद की आंटी, वो उन्हें बहुत ही प्यार से आंखों में आंसू भर के, खुशी के मारे अब उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, देख रही थी। He touched Kondiba's feet in gratitude. Indeed, Kondiba had saved her life. और उसने बहुत ही सम्मान से धन्यवाद देते हुए आदर पूर्वक अरविंद ने कौंडिबा के पांव छुए, और वास्तव में कौंडिबा हैड सेव्ड अ लाइफ। कौंडिबा ने एक जिंदगी बचा ली। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि वो खुद नेत्रहीन थे, लेकिन अपनी हिम्मत से उन्होंने कैसे एक जिंदगी बचा ली थी। लास्ट इस किस्से में हमने ये भी समझा कि जब हम ये देख रहे थे वो पानी में बहुत गहरे थे और उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन उनके दिमाग ने जो ऑर्डर दिए उनकी बॉडी ने उसे फॉलो करा। तो इस चैप्टर से हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे दिमाग में जो विचार होते हैं उससे हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम कहें हमें बहुत ही ज़्यादा आलस आ रहा है, हमें पढ़ने का मन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। लेकिन यदि हम दिमाग में निश्चय करेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो हम अपना आलस भी दूर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इस चैप्टर से ज़रूर समझिए, सीखिए और अपने जीवन में ज़रूर से अपनाइए। नेक्स्ट हम देखते हैं बट हिज ओन स्टिल हैड टू गो ऑन एंड फॉर हिम दैट मेंट बैगिंग। लेकिन अभी तक उनका जो खुद की जो परेशानियां थी वो तो चली रही थी, और उनको वापस भीख मांगने जाना पड़ रहा था, जो कि कौंडिबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाय आफ्टरनून कौंडिबा वॉज बैक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई विथ हिज गनी सैक, और वो वापस अपना जिसमें वो भीख मांगा करते थे उसको लेकर के मुंबई की सड़कों पर आ गए थे। हाउएवर word soon began to spread about the beggar's courage. However, word soon began to spread. कुछ भी हो, कैसे भी हो, जो ये किस्सा हुआ था इसकी चर्चा तुरंत ही चारों तरफ फैलने लगी। Word soon began to spread about, इसका मतलब है कि word यानी कि वो बात चारों तरफ फैलने लगी। The beggar's courage, एक भिखारी के हिम्मत के बारे में। His picture and the story of his daring rescue were published in many national and local papers. उनकी फ़ोटो और उनकी जो कहानी, जो किस्सा, कैसे उन्होंने नेत्रहीन होते हुए भी एक बच्चे की जान बचाई, यह नेशनल लेवल के राष्ट्रीय अखबारों में और जो लोकल, जो महाराष्ट्र के ही अखबार थे, उन सब में छापा। सडनली कौंडिबा बिकेम अ हीरो, और अचानक से ही कौंडिबा एक हीरो बन गए थे। उसके पहले क्या थे, वो सिर्फ एक भिखारी थे, बट नाउ ही इज़ अ हीरो। ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर ऑफिशियल, और अब जो गवर्नर थे और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे वो सब उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। रिवॉर्ड्स टू टॉलिंग ₹12,970 वर प्रेजेंट टू हिम, और उनको कई इनाम मिले जो लगभग 12,970 रुपये के आसपास थे। फॉर अ फ्यू मंथ्स he was given a home for the blind, और कुछ समय बाद उनको एक ऐसे घर दिया गया जहाँ पर कि वो अंधे लोगों के लिए ही घर था। Here he learned some skills such as bottling and the weaving of chair seats. वहाँ पर जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो नेत्रहीन होते हैं, वो जो काम एक अपने अंदाजे से कर सकते हैं वो काम वहाँ पर सिखाए जाते थे। उनमें से एक काम उन्होंने सीखा, वो था चेयर की सीट्स बनाने का। टुडे कौंडिबा लिव्स इन जालना, अ मार्केट टाउन क्लोज टू हिज नेटिव विलेज। अब कौंडिबा ये सब काम सीख करके और जो इनाम के पैसे भी मिले थे तो वो वापस जहाँ वो रहते थे वहीं पर अपने गांव चले गए, और जालना में वो एक मार्केट के पास में एक छोटे से शहर में रहने लगे थे। ही हैज़ मैरिड अ लोकल गर्ल एंड रन्स अ स्मॉल बिजनेस,
और वहीं पर उन्होंने वहीं की लड़की से शादी करी और अपना छोटा सा बिजनेस चलाने लगे. Kondiba Gaikward's bravery and determination to find the boy in the well had completely changed his own life. The beggar who hated begging had never begged again. Kondiba और उनकी बहादुरी और उस समय का डिटर्मिनेशन, जबकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन दिमाग ने उनके शरीर को कंट्रोल करा और उन्होंने बच्चे को ढूंढकर बाहर निकाला. उस समय ने, सिर्फ उस एक विचार ने, उस दिमाग के कंट्रोल ने कोंडिबा की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया था. अब वो भिखारी नहीं थे, उन्हें भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब उन्हें भीख मांगने की ज़रूरत भी